राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, श्री वृंदावन धाम की, श्री अग्रवर्ती रंग देवी जी की जय जय श्री राधे। पवित्रा त्यौहार के प्रसंग में हम लोग स्मरण किए थे, ऐसा प्रसंग केवल महावाणी जी में मिलता है, अन्यत्र कहीं मिलता नहीं। क्योंकि निकुंज मंदिर में सहचरी वृंद अग्रवर्ती रंग देवी जी की अध्यक्षता में सातों सखी सपरिकर कितने भव्य प्रकार से ये पवित्रा त्यौहार को धूमधाम से मनाती हैं, इसका महावाणी जी में बड़ा संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है, अन्यत्र ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और अग्रवर्ती जी की देख रेख में सखियों में जो उत्साह है, जो उनकी अद्भुत उत्कंठा है, वो बस देखे ही बनती है। कैसे दिव्य भव्य उत्साह से प्रीतिपूर्वक सहचरी प्रिया प्रीतम के लिए पवित्रा धाम रचना करती हैं, लेके आती हैं, दिव्य मुहूर्त में प्रिया प्रीतम का पूजन करती हैं और उनको धारण कराती हैं। सर्वप्रथम अग्रवर्ती रंग देवी जी धारण कराती हैं, पूजन करती हैं, बधाई देती हैं, बधाई लेती हैं। उसके बाद इनकी जो सहचरी परिकर है वे पूजन करती हैं। फिर अग्रवर्ती सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपकलता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, इंदिलेखा जो, ये सखी वृंद बारी बारी से पूजन करती हैं। और पूजन करने के बाद सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को दिव्य मंडल पे झूला पधरा करके और पवित्रा धाम धारण करा करके श्यामा श्याम को दिव्य झूलौरा देती हुई श्यामा श्याम को सुखी कर रही हैं, अर्थात झूला पे विराजमान करके प्रिया प्रीतम को झूला झूला रही हैं। खासियत है, विशेषता आज की ये है कि आज प्रिया प्रीतम पवित्रा माला धारण करके झूला पे बैठे हुए झूल रहे हैं। और आज तिथि जो है, वो जो एकादशी तिथि है, वो आज कृतार्थ हो रही हैं। जो ऋतु रूपा सखी, उत्सव रूपा सखी जो हैं, पवित्रा नाम की जो सखी हैं, आज उनका मनोरथ पूर्ण हो रहा है, वे आनंद मग्न हो रही हैं। और सभी सखी
सेवा करके, रूप माधुरी देख करके वे भी आनंद के सागर में समा रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। तो झूला झूलाते झूलाते मध्याह्न काल हो जाता है, तो राजभोग का समय जान करके सहचरी बिंद झोटा को विराम देती हैं और श्यामा श्याम को बड़े आदरपूर्वक झूला से उतारती हैं, अपनी गोद में लेती हैं और श्यामा श्याम को फूल बरसाते हुए, पद पाँवरे देती हुई और श्यामा श्याम की भांति भांति सेवा करती हुई, रूप माधुरी पान करती हुई, जय जयकार करती हुई और बलिहार लेती हुई, तृण तोड़ती हुई, इनकी प्रशंसा करती हुई, इनकी रूप माधुरी की बड़ाई करती हुई सहचरी वृंद जो अग्रवर्ती रंग देवी जी का जो रंग महल है, उसका जो विशाल प्रांगण है, उसमें विशाल साहिबान तानी हैं। जैसे तंबू सामियाने होते हैं ना, ऐसे ही सखियों के द्वारा विशाल जो है वो सामियाना साहिबान लगाया गया है। और उसमें वो साहिबान नहीं है, वो एक किला होती है ना, किला नुमा है। और उसमें प्रिया प्रीतम को सुंदर चौकी बिछा करके और विराजमान करती हैं। प्रिया जी के जो करपान है, मुद्रिका है, प्यारे के जो प्यारे की मुद्रिका है, मुकुट है, प्रिया जी की चंद्रिका है, कटिगौंदनी है, इसको उतारती हैं। कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल धुलाती हैं। श्यामा श्याम को यहीं विराजमान करके राजभोग की जो सेवा है वो संपन्न करती हैं। समग्र सखी वृंद भी प्रिया प्रीतम के संग ही राजभोग आरोगती हैं और राजभोग आरोगवा करके सुंदर राजभोग सिंहासन पे विराजमान करके प्रिया प्रीतम की राजभोग आरती उतारती हैं, जल बारती हैं। और उसके बाद यही अग्रवर्ती रंग देवी जी की कुंज में प्रिया प्रीतम को बड़े ही आदरपूर्वक चरण पलटती हुई, भुजाओं को चाँपती हुई, छवि को हृदय में बसाती हुई, प्रिया प्रीतम से परिहास करती हुई और इनके एक अंग की माधुरी को अवलोकन करती हुई सुख के सागर में समाती हुई सहचरी वृंद सिर झुका करके प्रणाम करती हैं। और जब लाल ललना की जब आँखें नेक मुद्रित होती हैं तो सखी समझ गए कि अब प्रियालाल शयन कर रहे हैं, अब हमें बाहर आ जाने चाहिए। तो वे बाहर आ जाती हैं, झट दें पट दें बाहर, वो पर्दा लगा देती हैं, कपाट लगा देती हैं और बाहर आ जाती हैं। और उसके बाद रंध्र नमक लगी रूप माधुरी श्री श्यामा श्याम की रूप माधुरी को दर्शन कर रही हैं, सुंदर उनकी केली दर्शन कर रही हैं। और अब जो आगे की शोभा है, क्योंकि प्रिया प्रीतम की अब सुंदर इस कुंज में मधुर लीला है, मने बिहरत सुमन से जपर दो, बिहरत सुमन से जपर दो, अलबेले आनंद की मूर्ति ले, आनंद की मूर्ति और तहाँ नहीं को, तहाँ नहीं को, प्यारी के प्यारी के प्यारी के बदनार बिंद की ले तबलैया लाल के बदनार बिंद की ले तबलैया लाल। तो ऐसी सुंदर शोभा है। सुंदर श्यामा श्याम की केली जो अंतःपुर में निकुंज के अंदर हो रही है, अब सहचरी वृंद को देख रही हैं। इसी समय होता ऐसा है कि एक बहुत विचित्र घटना घटती है।
जो देखो त्रिलोक में एक भगवान के ही अंश स्वरूप हैं जिनको कामदेव कहते हैं। वे बड़े सुंदर हैं और वे सबके हृदय में समा करके उनके मन को मंथन करते रहते हैं, मथते रहते हैं। ये बड़े प्रबल हैं, बड़े प्रचंड हैं और ये पुष्प बाण चला करके जीवों के हृदय में काम विकार को जागृत करते हैं और उसकी एक तरह से परीक्षा करते हैं। वे भी भगवान की आज्ञा अनुसार ही करते हैं। तो इनकी पत्नी है, उनका नाम है रति सजनी, रति देवी। तो रति के मन में आया, उन पे कृपा हुई तो वे वृंदावन धाम पधारती हैं और इसी पवित्र त्यौहार पे और आती हैं। तो जहाँ तहाँ वो श्रीधाम वृंदावन का माधुर्य दर्शन करना चाहती हैं तो उनसे सखी मिल जाती हैं। कहती हैं, कौन हो, क्या परिचय तुम्हारा, क्यों आई हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारो। तो कहती हैं कि हे सखियों, मैं कामदेव की पत्नी हूँ, मैं वृंदावन धाम की माधुरी दर्शन करने आई हूँ। तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, यहाँ सखियों का राज्य है, वृंदावन की माधुरी अवलोकन करना चाहती हो तो तुम्हारे जैसे यहाँ 17 डोलती हैं और बिना सखियों के चरणों का आश्रय लिए तुम्हें यहाँ का रस तुम्हें दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो यहाँ सखियों के चरण का आश्रय लेना होगा, तब जाके यहाँ का जो वैभव है, यहाँ की जो संपदा है, यहाँ की जो लीला सुधा है, तुम दर्शन कर पाओगे, अन्यथा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो कह रही हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं राजी हूँ, मैं शरणागति लेने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय सखी जो है अग्रवर्ती रंग देवी जी उस समय श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की पवित्रा त्यौहार का बड़े धूमधाम से वो व्यवस्था कर रही हैं, मना रही हैं। तो सखी इनके पास लेके आती हैं। इनको देखते हो तो मतलब रति सजनी, जिनको बड़ा गरूर था कि मेरे समान सुंदरी तो त्रिभुवन में तो है ही नहीं, अन्यत्र भी कहीं नहीं है। अग्रवर्ती रंग देवी जी की माधुरी देख करके ये तमारो आ जाता है इनको, जैसे मूर्छा सी लग जाती है। संभालती हैं अपने आप को और इनको बड़ी लज्जा सी आती है कि मुझे लगता है कि मैं ही अद्वितीय थी। इनके चरण नख की जो कांति है उसके एक कण के बराबर में उसकी बराबरी नहीं कर सकती। क्या अद्भुत सौंदर्य है, क्या शालीनता है। और इनकी देखो आँखों से दया की मानो वर्षा हो रही है। तो उनकी शरणागत हो जाती हैं और वो उनको दीक्षित करती हैं, मंत्र दान करती हैं और उनको फिर महल में प्रवेश देती हैं। अब जब अग्रवर्ती रंग देवी जो कृपा होती है तो रति सजनी अंदर आती हैं और यहाँ का जो वैभव देख रही हैं, प्रवेश मिल जाता है। और जब निकुंज के दरवाजे से हो करके और बरामदे में आती हैं और बरामदे में उपस्थित होकर के सखियों ने इनको जगह दी है कि भाई ये सखी की शरणागति इन्होंने ग्रहण कर लेनी है, तो अब इनको भी अधिकार प्राप्त हो गया है। तो उनको जगह देती हैं और वो जब श्यामा श्याम की मोहन महल की जो प्रिया प्रीतम की पौड़ी हुई माधुरी देख रही हैं तो अचंभे में पड़ जाती हैं और स्वयं अपने मुख से वर्णन करने लग जाती हैं। चित्रमयी सी है गई महामनोभव भाम, महामनोभव भाम, अद्भुत पैरनि पेखि के गौर पवित्रा श्याम। चित्रमयी सी भय गई महामनोभव भाम। महामनोभव नाम है कामदेव का, माने महामनोभव की जो पत्नी है रति, वो प्रिया प्रीतम की निकुंज की झांकी देख करके सुंदर माला धारण किया हुआ है और कैसी इनकी उत्कंठा है, कैसी ये मतलब चहल पहल की झांकी यहाँ दृष्टिगत हो रही है। सोहत सुबह श्याम रूप अति सलोने घाट को, जैसे स्वर्ण में कंचन मणि में मरकत मणि का जड़ा हो तो कितना सुबह सुंदर लगता है।
आँखों को कैसी शीतलता मिलती है, मन को कितनी शांति मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ही प्रचिक शेखर लाल जो तो मानो मरकत मणि और प्रिया जो मानो कंचन मणि, ऐसी दोनों की अद्भुत छटा हो रही है। और अक्षत सहित राजत रोरी को रंजन तिलक ललाट को, मैंने बड़ी ये जो लीला हो रही है अत्यंत लगन पूर्वक, बड़ी ही चतुराई पूर्वक, बड़ी ही निपुणता पूर्वक और सर्वस्व समर्पण किए हुए श्यामा श्याम कैसी अद्भुत रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और श्री हरिप्रिया निरखिया शोभा मनमोह जो सब ठाट को, समग्र सहचरी वृंद ऐसी लीला देख करके मोहित हो रही हैं, आनंद मग्न हो रही हैं, शुद्धि बुद्धि खो रही हैं। किन्हीं की चुन्नी सरक गई है पता नहीं है, उनको माला टूट गई है पता नहीं, कटी कौंदनी पता नहीं है, केस पास बेड़ी खुल गई है उनको पता नहीं है। मैंने इतना प्रिया प्रीतम की ऐसी अद्भुत माधुरी को दर्शन करके, शोभा पान करके, केली दर्शन करके उनको तन मन की शुद्धि नहीं है। तो मन मोह्यो सब ठाट, मैंने पूरे सखी मंडल के मन को उन्होंने क्या किया है, मोहित कर लिया है। इतने में होता क्या है कि देखो आज सखी वृंद शयन करने नहीं गई हैं। अरे 3 बज गया, 4 बज गया और 5 बजे तो कम से कम उत्थापन होगा ना। तो जो मुखिया जो केली परा सखी हैं देख रही हैं कि भाई आज कहाँ बात है, कोई सखी की जो है दर्शन नहीं हो रहा है, कहाँ चली गई हैं आज, कहूँ कहूँ प्रेम समुद्र में तो ना वो छुप गई, कहीं प्रेम समुद्र में तो प्रवाहित नहीं हो गई। तो देखते ही हैं उनके कुंजों में तो कोई सब कुंज जो है वो खाली है, कोई सखी नहीं है। तो अनुमान लगाती हैं कि वो आज पवित्रा की तिथि है ना, ये सखी वृंद लगता है पवित्रा की माला में जाकर के रज्जु में बंध गई हैं, प्रेम रज्जु में बंध गई हैं। आगे देखती हैं तो सभी सुधी बजाने वाली उमग उमग के बजा रही हैं, गाने वाली गा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, तीर तोड़ रही हैं, बलिहार ले रही हैं, फूल बरसा रही हैं। और श्यामा श्याम की जो है वो सुंदर झांकी देख करके सुख के सागर में डूब रही हैं, अद्भुत कलोल क्रीड़ा देख करके सुंदर सुख के सागर में समा रही हैं। तो आ करके देखती हैं चारों तरफ, मुआयना करती हैं, देख रहे हैं कि सबकी एक ही दशा है, सब सुख के सागर में पक रहे हैं, किसी को भी शुद्धि नहीं है। फिर सोचते हैं भाई देखो अब उत्थापन का समय आ रहा है, अगर ऐसी डूबी रह जाएंगे तो उत्थापन कब कराएंगे। प्रिया प्रीतम की जो लीला में देर होगी तो फिर सरकार की लाडली लाल की आज पास हो गई, सब लोग भयभीत हो गए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा रानी की पत्रिका ये आकर के छुट्टी दिला रही, तो सभी सखियों को चेताती हैं और कह रहे हैं कि बावली सखी लोग अभी तो ये महोत्सव कोई पूरा थोड़ी नहीं हुआ, कहीं विराम तो हुआ नहीं है और तुम बात ऐसे डूब गई हो, आगे और गुरु सेवा करने हैं, अभी इस उत्सव का बहुत अंश बाकी है, तुम ऐसे सूधी बुद्धि हो जाओगी, ऐसे मग्न हो जाओगी तो प्रिया प्रीतम की आगे की सेवा कौन करेगा। तो उनको चेताती है, तो सुधी देती है और फिर उनकी बात, उनकी सुंदर पेशन वाणी को चुप करके सभी सखियाँ सुधी धारण कर लेती हैं और पुनः अपने को संभालती हैं और फिर उनको आज्ञा देने सकी होने को। अब प्रिया प्रीतम को उत्थापन का समय आ गया है, अभी तुम्हें उनको उत्थापन कराने हैं, मन तैयार कराने हैं, संध्या आरती करने हैं और तुम ऐसे डूब गई हो जैसे कि कोई तुम्हें परवाह ही नहीं है। देखो सुधी धारण करो और उठो, खड़ी हो और प्रिया प्रीतम की जो आगामी सेवा है तो प्रीति पूर्वक प्रतापन बंद करो और सब जो सखी है फिर सुधी धारण करते हैं उनको आज्ञा कर रहे हैं, जो सखी बताई है तो कितने पास कर सकते हैं भाई। श्री राधा श्री राधा, गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे। वो कह रही है सखियों को चिता रही है, आदेश दे रही है कि
शुक्ल पक्ष एकादशी 102 पद संख्या 102। शुक्ल पक्ष एकादशी सावन परम उदार आज पवित्रा दिन बड़ो गावो मंगल चार। ये सखी बंधो, आज मगन होने और सुदीप होने का समय नहीं है। आज तो नाचने गाने और उत्सव मनाने का समय है। आज प्रिया जब तुमने बहुत लीला सागर में तुम निमग्न हो चुके हैं, अब इनकी बधाई गाओ, इनके फूल लगाओ, जगाओ, उठाओ, बैठाओ और इनको श्रृंगार धान कराओ, नाचो गाओ, कीर्ति गान करो, यश गान करो। अब तो इसका समय है। तुम तो बिल्कुल सुधी बुद्धि भूली गई हो, उनकी बातों को सुन करके बहुत खुश होती है और फिर सुधी धारण करके और फिर आगे की जो सेवा है, जैसी जैसी आज्ञा देती है वैसी वैसी सभी जन कर रही है। कहते गाओ मंगल चार सगीरी, ये सभी लोग उठो और प्रिया की खूब धूमधाम से विविध वाद्यों को बजाते हुए नाच नृत्य की कला प्रकट करती हुई, सुंदर भाव दिखाती हुई श्यामा श्याम को अपने नृत्य की कला से कुछ भी करो, उनकी कीर्ति गान करो, उनके नाम का कीर्तन करो, जय जयकार करो। और देखो बहुत देर हो गई है, श्यामा श्याम को जगाओ, सेवा किसकी आती जो है वो लगाओ जितने प्रकार से। तो कह रहे हैं गाओ मंगल चार सखीरी, गाओ मंगल चार सखीरी, गाओ मंगल चार सखीरी, गाओ मंगल चार सखीरी। प्रीतम दो पवित्रा बहिने आज बड़ो त्योहार सखीरी। प्रीतम दो पवित्रा बहिने आज बड़ो त्योहार सखीरी। शुक्ल पक्ष पावन सावन की एकादशी उदार सखीरी। शुक्ल पक्ष पावन सावन की एकादशी उदार सखीरी। जुगल चंद्र जग देख देख के देव सब सुख साव सखीरी। जुगल चांद छवि देख देख के देव सब सुख सार सखीरी। विविध बात में वायर मिश्री दायो दाग चुहार सखीरी। विविध भांति में वार मिश्री दानो दान जुआर सखीरी। कह रही है कि प्रिया लाल को जगाओ, मंदिर में प्रवेश करो और प्रेम पूर्वक इनके चरणों की सेवा करो, कर कमल को पूजाओं को चापो कि परिहार ले शरीर हृदय बचाओ, दोनों को करावलम देकर के जगाओ, उठाओ, बैठाओ, मसल डाले जगाओ। और देखो आवाज दे रही है, दोनों को भूख लग रही होगी, अब दोनों को उठापन करा करके दोनों को उठापन का भोग लगाओ। भोग में क्या लगाओगे? तो आज एकादशी है, तो क्या कह रही है कि विविध भांति मेवा, जो मेवा है अखरोट है, काजू है, कोला है, किशमिश है, बादाम है, ऐसे पिस्ता आदि है, ऐसी चीज़ों को भोग लगाओ। विविध भांति मेवा अनु मिश्री दारू, दारू अनार का दाना, अनार की जो अनार फल है उसको भोग लगाओ। दारू दाख मैंने किशमिश होती है ना, छुहार मैंने छुहाड़े, इन मेवाओं को भोग लगाओ अनेक तरह की। और सुंदर जो प्रिया सबसे सुंदर थार में कनक थार भरी भोग लगाओ, सोने के थार में जो बड़ी जगह हो और उसमें प्रिया को सुंदर सजा सजा कर सेवा और फल को भोग लगाओ। और आनंद लहो अपार सखीर में जिमा करके उनको आनंदित करो और तुम भी इस प्रकार सेवा का आनंद लो। काहे को डूब रही हो, काहे को बग रही हो, आज सुंदर गाओ और नाचो और आनंद मनाओ। तो कनक थार भरी भोग लगाओ, आनंद लो अपार सखीरी। और जब वो लगा लेती है सुंदर मेवा आदि के फल को भोग लगाने के बाद फिर जल पिलाती है, जल पिलाने के बाद मुँह धुलाती है, कर कमल धुलाती है, फिर उनको बाँस देती है, फिर तांबुल देती है। तो कह रहे कि बीरी रच रच देहु कमल, प्रिया जी कमल में
तांबूल प्रदान करो, शेष प्रिया जो खंडित कर ले तो भोग लगा ले, तो शेष राज्य में भोग लगाओ, भोग बांट दो। और फिर दोनों के मस्तक पे सुंदर रोड़ी के तिलक लगाओ, मोती के फूल लगाओ। और आज पवित्र त्यौहार है ना, तो मन विहार से पहले ही दोनों को विशाल जो है 1000 बत्तियों की आरती सजाओ। और प्रिया पितरों की आरती नहीं, आरतो करो, आरतो श्री हरि प्रिया की जाओ बलि बलिहार सजीरी। आज बड़ी आरती करो, इसमें हजारों हजारों बत्तियाँ हों और बड़े में दीपक हों। पता जल बारो, स्तुति करो, चरणों में प्रणाम करो और श्यामा श्याम की कृपा लाभ करो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। आज में कहा भैया राधा 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 श्यामा श्याम को स्थापन करा करके और भोग लगाती है, फिर प्रिया पितरों को श्रृंगार करके आरती उतारती है और जल बारती चंदन प्रणाम करती है। आज पवित्रा का त्यौहार सवेरे से लेकर के संध्या से भव्य प्रकार से मनाती है और आनंद भव्य होती है। और इसके बाद अब प्रियालाल को बल विहार में बदलावनी कराएंगे, बल विहार का लीला दर्शन करेंगे, श्यामा श्याम को झूला झुलाएंगे और उसके बाद फिर समय होने पर श्यामा श्याम को श्रृंगार संध्या आरती खोज में प्रिया पितरों को लेके आती है और वहाँ पर प्रकार से संध्या आरती करती है। उसके बाद स्तुति करती है, पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करना और जय राधे जय राधे राधे मधुरा मधुरा इस गीत का विचार करती है। उसके बाद श्यामा श्याम को निकुंज मंदिर में ओढ़ा देती है, झांकी दर्शन करती है, फिर प्यारू कराती है। तो ऐसा क्रम से श्यामा श्याम की शिवाली लीला में ही इस नैमित्तिक लीला को संलग्न कर देती है और भांति भांति से बहुविध प्रकार से दिव्य आनंद लूटती है, परिचर्या करती है और पूरी पूरी क्रिया को सबकी प्रशंसा करती है। विष्णु सरकार की, लाल की जय जय श्री